हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो लर्न विद कोमल। आज हम देखने वाले हैं कथा लेखन उद्योगीपनाचे फळ। ये कथा लेखन जो है ये मराठी में है। इसे आज मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आए। चलो तो देखते हैं कथा लेखन उद्योगीपनाचे फळ। उद्योगीपनाचे फळ मतलब जो कार्य करेगा, मेहनत करेगा, कुछ ना कुछ उद्योग करता रहेगा, उसे एक ना एक दिन उसे मेहनत का फल मिल ही जाएगा। तो देखते हैं इस कथा में हमें क्या बताया है। जैसे मैंने कहा है 10th स्टैंडर्ड में ये आपको कथा लेखन आएगा 5 मार्क्स के लिए। तो अच्छे से आज हम इसकी तैयारी करते हैं। चलो। अवंती नगरीचा राजा प्रतापसिंह नावाप्रमाणेच पराक्रमी होता। अवंती नगर का राजा प्रतापसिंह अपने नाम की तरह ही पराक्रमी था, उद्योगी था। तो उद्योगी व प्रजाहित दक्ष होता, मतलब वो उद्योगी था, कुछ ना कुछ हमेशा करना चाहता था। और प्रजाहित दक्ष था, मतलब उसकी जो प्रजा थी उसके हित के बारे में, उसके कल्याण के बारे में ही हमेशा सोचता रहता था। तसेच तो बुद्धिमान व चतुर होता। वो जो राजा था प्रताप सिंह वो बुद्धिमान भी था और चतुर भी था। आपल्या राज्यातील प्रजा सुद्धा कर्तृत्ववान असावी असे त्याला वाटत असे। उसकी जो प्रजा थी उसे भी हमेशा कर्तृत्ववान रहना चाहिए, कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, ऐसा हमेशा उसे लगता था। परंतु त्याच्या राज्यातील लोक अतिशय आळशी व कामचुकार होते। लेकिन उसके राज्य के जो लोग थे वो क्या थे, बहुत आलसी थे और कामचुकार थे। मतलब उनको काम करने में कुछ कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो हमेशा काम से भागते रहते थे। म्हणूनच राजा चिंतित होता। इसलिए राजा हमेशा क्या रहता था, परेशान रहता था, चिंतित रहता था। प्रजेला उद्योगी कसे बनवावे याचाच विचार तो नेहमी करीत असे। अपनी प्रजा को कैसे उद्योगी बनाए, कैसे उनको कुछ कार्य दे, काम दे, इसी सोच में वो हमेशा रहता था। एके दिवशी राजाला एक युक्ति सुचली। मतलब एक दिन क्या हुआ, राजा को एक युक्ति सूझी, यानी कुछ आयडिया आई। त्याने नगरीतील मुख्य रस्त्यावरच्या मधोमध एक सोन्याची नाणी भरलेली लहानशी पिशवी ठेवली व त्यावर एक भला मोठा दगड ठेवला। उसे जो युक्ति सूची उसमें उसने क्या किया, नगर का जो बीच का रास्ता था वहाँ पे बीचों बीच उसने सोने की नानी यानी सोने के कॉइन से भरी हुई थैली उसने बीचों बीच रख दी और उसके ऊपर बड़ा पत्थर रख दिया। जो कोणी दगड उचलण्याचा प्रयत्न करील त्याला ती थैली मिळेल असा त्याचा हेतू होता। मतलब जो भी कोई ये पत्थर उठाने की मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, उसे क्या होने वाला है, अपने आप वो सोने के कॉइन की थैली मिलने वाली है, ऐसा उसका उद्देश्य था, हेतु था। पण म्हणतात ना, दैव देते और कर्म नेते। मतलब ऐसा कहा जाता है ना, भगवान तो देता है लेकिन लोगों को अपने कर्म से लेने नहीं आता। मतलब अपने कर्म से उनको कुछ चीज़ें पाने को नहीं मिलती। त्या राज्यातील लोक इतके आळशी की ते येता जाता त्या दगडाला वळसा घालून जात होते। मतलब उस राज्य के लोग इतने आलसी थे कि वो पत्थर के बाजू से जा रहे थे लेकिन कोई भी उस पत्थर को उठाने की कोशिश नहीं कर रहा था। पण तो दगड उचलण्याचा विचारही कोणाच्या मनाला शिवला नाही। उलट कोणत्या मूर्खाने हा दगड मध्येच ठेवला, अशाने अपघात होणार नाहीत का, अशा प्रकारची कुरकुर काही लोक करीत गेले। मतलब वो कोई भी वो पत्थर उठाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसे कहा जा रहा था कि किस मूर्ख ने इस पत्थर को बीच में रखा, इससे कुछ ना कुछ अपघात हो सकता है। ऐसी कुरकुर, मतलब ऐसे ही अपने आप में बात करते निकल के जा रहे थे। परिणामी तो दगड तसाच तेथे राहिला होता और इसी वजह से सिर्फ बातें ही कर रहे थे, कोई भी कोशिश नहीं कर रहा था। इसी वजह से वो पत्थर वहीं पे पड़ा रहा। सूर्य पश्चिम दिशेकडे कल्ला। सूर्य पश्चिम दिशेकडे कल्ला मतलब सूरज क्या हुआ, पश्चिम दिशा की ओर ढलता गया। संध्याकाळ होत आली, शाम होने को आई। एक गरीब माणूस दिवसभर काम करून थकून भागून घरी जात होता और इसी टाइम पे एक गरीब इंसान क्या कर रहा था, दिन भर काम करके थक्का भागा क्या हो रहा था, वो अपने घर पे जा रहा था। त्याचे नाव सुधीर होते। उसका नाम था सुधीर। त्याचे लक्ष त्या दगडाकडे गेले। उसने क्या किया, उस पत्थर की ओर देखा। त्याच्या मनात आले आता अंधार पडेल, अंधारात हा दगड कोणालाही दिसणार नाही। तुरंत उसके मन में आया कि अभी अंधेरा पड़ने वाला है और अंधेरे में वो पत्थर किसी को दिखाई नहीं देगा।
और येणारे जाणारे लोग दगड़ाला ठेचकातील और इसी वजह से आने जाने वाले लोगों को क्या हो सकती है, वो पत्थर के वजह से तकलीफ हो सकती है, वो गिर सकते हैं. त्यामुळे हा दगड आपण येथून बाजूला केलाच पाहिजे. मतलब वो जो गरीब इंसान था, सुधीर था, वो क्या दिन भर वो काम करके आ चुका था, लेकिन फिर भी उसने लोगों के बारे में सोचा और इसलिए उसने क्या किया, वो पत्थर बाजू में रख दिया. शेवटी खूप प्रयत्न करून त्याने तो दगड बाजूला केला. बहुत मेहनत के बाद, बहुत कोशिश के बाद उसने क्या किया, वो पत्थर बाजू में रख दिया. त्या दगडाखाली त्याला एक लहानशी पिशवी दिसली और इसी टाइम पे उसे क्या हुआ, वो जो थैली थी सोने के कॉइन की भरी हुई थैली उसको दिख गई. त्यात सोन्याची नाणी होती. त्याने दगड बाजूला केला, उसने वो पत्थर बाजू में रख दिया. त्यामुळे त्याला सोन्याची नाणी बक्षीस रूपाने मिळाली. मतलब उसने मेहनत की पत्थर उठाने की, इसलिए उसे क्या हुआ, वो थैली बक्षीस रूप से मिल गई. ही गोष्ट अवंती नगरीत वाऱ्यासारखी पसरली. मतलब इस राजा की जो नगरी थी अवंती, वहाँ पे ये बात क्या हुई, फैल गई. तेव्हापासून नगरीतील सर्व लोकांनी आळशीपणा सोडून दिला व त्यांनी उद्योगाची कास धरली. और तभी सबको ये खंत हुई कि अगर वो पत्थर हमने भी देखा था, अगर मैं वो पत्थर उठाता, हर कोई सोचने लगा अगर ये पत्थर मैं उठाता तो ये थैली मुझे मिल जाती, लेकिन मैंने क्या किया, आलस किया. इसके वजह से वो थैली उस गरीब लड़के को मिली जिसने वो मेहनत की. इसलिए उन्होंने क्या किया, नगरी के जो लोग थे उस नगर के, उन्होंने अपना आलसीपन छोड़ दिया और उद्योगीपणाची कास धरली. मतलब अभी काम पे लगने का, उद्योग करने का ऐसा ठान लिया, सोच लिया. प्रजा उद्योगी झाल्यामुळे राजा खुश झाला और जैसे ही प्रजा को काम करते हुए देखा, राजा खुश हो गया व त्याने सुखाने राज्य केले. और प्रजा को हमेशा राजा क्या चिंतित रहता था कि इस प्रजा को कुछ ना कुछ कर्तृत्ववान करके करना है, कुछ ना कुछ उद्योग देना है. और जैसे ही उसने देखा कि प्रजा क्या कर रही है, खुद ब खुद काम करने लगी है, इसलिए वो सुखाने राज्य करने लगा. मतलब वो सुख से चैन भरी राज्य करने लगा. तात्पर्य देखो, उद्योगी माणसावरच लक्ष्मी प्रसन्न होते, त्यालाच धन प्राप्त होते. मतलब इस कथा में हमें क्या बताना चाहते हैं कि उद्योगी माणसावर, मतलब जो कोई बच्चा, इंसान, कोई भी अगर मेहनत करेगा, कुछ ना कुछ उद्योग करेगा, कार्य करेगा, आलसीपन छोड़ देगा, उसी पे लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहेगी और उसको ही धन प्राप्ति होने वाली है. अब जो कोई बच्चा अच्छे से पढ़ाई करेगा, सब पढ़ेगा, उसको ही क्या होने वाला है, माँ सरस्वती उस पे ही प्रसन्न होने वाली है और उसको अच्छे मार्क्स आने वाले हैं. समझा बच्चों? तो ये थी कथा लेखन जो था उद्योगीपनाचे फल. ऐसे ही और कथा हम लोग देखेंगे और यही जो उद्योगीपनाचे फल है इसी चैनल पे, जैसे मैंने कहा, इसी चैनल पे मराठी में भी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा. चलो तो बच्चों, अगर ये कथा पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. मिलते हैं आगे के निबंध में. थैंक यू.